कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं बालं ब्रह्मविष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते नमस्कार साथियों, मौजूद है सेक्टर 12 में और यहाँ पे इंडस चेक 2025 का आयोजन किया गया है। 4 दिवसीय इस आयोजन में मुख्य उद्योगपति पहुँचे हैं और हम आपको बता दें कि मेयर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं, जिन्होंने अभी दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किया है इस कार्यक्रम का। 4 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो चुका है और तमाम उद्योगपति यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, मैं इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाने की सभी से प्रयास करता हूँ और सभी गेस्ट से कहता हूँ कि प्लीज अपनी अपनी कुर्सियाँ संभालें। एक प्यार भरा धन्यवाद मेरे मीडिया वाले साथियों के लिए। अब कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी आज की मुख्य अतिथि और तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। बेटा दियो जरा प्लीज। बहुत यंग टीम है हमारे साथ में, आसन ग्रहण करें। अब मैं बुलाना चाहूंगा सरदार सुखदेव सिंह जी को, प्रेसिडेंट MAF। तरीके से हमने इसका आगाज किया। अब मैं एक विधिवत शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे DFW से AGM मिस्टर सुजय भट्टाचार्य जी और मिस्टर श्रीवास्तव जी को ASM DFW। आप प्लीज आइए गाँव और फ्लावर बोके देके स्वागत करें। हमारी मेयर मैडम है प्रवीण दत्ता जोशी जी, आप इनका स्वागत करेंगे फ्लावर बोके देके। दोनों लोग प्लीज आइए साहब। BFW बहुत अग्रणी कंपनी है CNC मैन्युफैक्चरिंग बैंक। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा विकास सोनी जी, हमारे ज्योति CNC से श्रीमान विकास सोनी जी। विकास सोनी जी आए और आज के हमारे गेस्ट पंकज पूजन रामपाल जी का स्वागत करें बुके देकर। अब योगराज गुप्ता जी से आग्रह करना चाहूंगा, प्लीज आइए सर। योगराज गुप्ता जी फिफ्टिया से। संदीप जोशी जी का स्वागत करेंगे। योगराज गुप्ता जी फिफ्टिया से हैं, वाइस प्रेसिडेंट। हेलो, हाय। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, 12 मिनट हो गया। अब मैं 3 द्रोणाचार्य से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं इनका एक स्मृति चिन्ह देकर पहले इनका स्वागत किया जाए, उसके बाद में हम दूसरी जो है चरण को शुरुआत करेंगे। ये हमारी तरफ से कुछ सर्टिफिकेट है कुछ देना चाहेंगे हमारे चीफ गेस्ट। ये पहले शकील जी और कुलदीप जी, हमारी मेयर मैडम प्रवीण जी बत्रा जोशी को और मैं भी थोड़ा साथ में रहता हूँ। जो लोग आ रहे हैं मैं जानकारी के लिए बता दूं, बहुत उम्दा हस्ताक्षर हैं शहर के, बहुत बड़े नाम बहुत, और जिनको दिए जा रहे हैं वो भी हैं।
सुनील सचदेवा जी, दोनों मिलकर ये तो प्रोटोकॉल ही नहीं है। प्रोटोकॉल नहीं है। शुरुआत की बहुत बेहतरीन बनने के लिए, हमें रोजगार देने वाला बनने के लिए कुछ उद्यम सीखना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए स्किल इंडिया जैसी बहुत प्रभावी नीतियां डेवलप की। अब सबसे पहले सभी मित्रों को प्रणाम करता हुआ हमारे मंच पे आज हमारे मेयर साहिबा परवीन बंदर जोशी जी हमारे बीच में हैं। हमारी भाभी हैं वो। हमारे बीच में संदीप जोशी साहब हैं, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। और राम पूजन रामपाल जी हैं, हमारे पूजन रामपाल जी, सॉरी माफी चाहता हूँ। और जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे, बिल्कुल भाई जैसे हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे और कुलदीप जी, उन सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में मेरे परम मित्र सुनील सचदेवा साहब बैठे हैं और हमारे पार्षद साहब अपना गुसाई साहब बैठे हैं, नरेश गुसाई साहब। हमारे पूर्व प्रधान श्री नरेश वर्मा साहब, सिंगल ब्रदर्स ऐसी जैन साहब, चरणजीत सिंह जी, सभी मित्र हैं। मैं सभी को जानता हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर हैं सभी, मैं सबके नाम भी ले पाऊंगा, मैं माफी चाहूँगा। और ये 33वां संस्करण हम करने जा रहे हैं और हम पहले दिन से इस द्रोणाचार्य एग्रीमेंट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम टेंट में लगाया करते थे, जो ब्याह शादियों में टेंट हुआ करते हैं सर, उस तरीके से हमने लगाया। और जब जीएसटी का जो मैदान हुआ तो बिक्री कर विभाग का, वहां पर हम लगाते थे। और करीबन हमने 101 स्टॉल से शुरुआत की और बहुत ज्यादा मेहनत की हमारी सारी टीम ने, इवेंट कंपनी ने। आज 900 के करीब 850-900 के बीच में हमारे स्टॉल हैं। और पूरे हिंदुस्तान से, जैसे कि कोलकाता की कंपनी आई है, ज्योति सीएमसी आई है, जीएफडब्ल्यू है, ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिनका पूरे वर्ल्ड में नाम है, वो आज यहाँ हमारे बीच में है। हमारे फरीदाबाद की इंडस्ट्री के करीबन कोई 250-300 स्टॉल है हमारी इंडस्ट्री के। नॉर्दर्न साइड के झारखंड से, बिहार से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, इतने स्टॉल आप देख के दल रह जाएंगे। इससे हमारे फरीदाबाद का नाम रोशन हो रहा है, हरियाणा का नाम रोशन हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए कि अपना इसको आप चमकाओ, और मैं आपके पीछे खड़ा हूँ क्योंकि उन्होंने पीछे आके हमारे कुछ हमारी डिमांड्स थी, वो उन्होंने 2-3 घंटे बैठ के हमारे सारे जोन्स को अप्रूव किया और बिल्कुल गवर्नमेंट के अंडर पे लाके खड़ा कर दिया। हमारी सारी इंडस्ट्री को उन्होंने फ्री होल्ड करवा दिया। हम उसका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। और हमारे यहाँ मंत्री हैं, हमारे विपुल गोयल साहब, रजेश नागर साहब, सभी हमारे साथ बिल्कुल सहयोग करते हैं। कारणवश है कि वो विधानसभा का कार्य चल रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। सभी की उपस्थिति होगी कल परसों में। और हमारी टीम जो है बिल्कुल जोरदार तरीके से कार्य कर रही है। आप सभी अवलोकन करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा कि जैसे फरीदाबाद की इंडस्ट्री ने नाम रोशन किया है। सबसे ज्यादा जीएसटी हरियाणा में से अगर कोई जिला देता है तो वो फरीदाबाद देता है, और सबसे ज्यादा रोजगार अगर देता है तो वो फरीदाबाद जिला देता है, और सबसे ज्यादा बिजली की खपत हमारे यहाँ पर है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है हमारे यहाँ पर, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है वो हमारे यहाँ से होता है। तो फरीदाबाद की इंडस्ट्री जो है सुनहरे अक्षरों में चल रही है, बहुत बढ़िया यहाँ का कारोबार चल रहा है। आप सब देख सकते हैं, बहुत ज्यादा रोजगार मिल रहा है, अच्छे तरीके से नई नई इंडस्ट्रियाँ आ रही है। आईएमटी में ज्यादा अपना अच्छे प्लॉट दिए गए हैं और नए नए अपना सुंदर जगहें बन रही हैं। तो फरीदाबाद का भविष्य बहुत सुंदर है।
और हमारे अच्छे मेयर साहब बैठे हैं रामपाल, अपने भविष्य के लिए मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रमेश जी। देखिए, बात बहुत उम्दा है और बहुत सलीकेदार है कि सरकार ने बहुत प्रयास करे, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी शख्सियतें हैं हमारे बीच में, उन्हें हमें सुनना है और उनके अनुभव हमें साझा करना है। मीनवाइल मैं तब तक एक बार निर्भरा जी से एक बार आग्रह करूंगा, 2 मिनट सर आप प्लीज। आप सिंधिया से हैं और पूर्व प्रधान हैं। धन्यवाद दीपक जी। आज की हमारी मुख्य अतिथि हमारी बहन जोशी जी, मेयर प्रवीण बत्रा जोशी जी, हमारे संदीप जोशी जी चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड, पंकज पूजन रामपाल जी जो हमारे फरीदाबाद जिला के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हमारे साथी रवीन प्रभाकर जी, सुखदेव जी, GS त्यागी जी, द्रोणा इवेंट से दीपक चौधरी जी, नरेश वर्मा जी हमारे साथी हैं, गोसाई साहब हैं, योगराज गुप्ता जी IMT से। जिस तरह का इवेंट हमारे, सबसे पहले तो मैं स्पेशल बधाई दूंगा हमारे भाई रवीन प्रभाकर जी को कि 33 साल से ये इवेंट होता है और उसके इस 33 साल में जैसे उन्होंने बताया कि छोटी सी जगह से और आज 900,000 के करीब स्टॉल लगते हैं। तो भाई साहब आपका इसमें, हम आपके साथ होते हैं हमेशा, वो सच बात है, लेकिन इसकी पहल आप करते हो तो इसके लिए आपका हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं कि आप इंडस्ट्री को, अगर आप शायद में फैमिली करते तो मुझे लगता है इस तरह के प्लेटफॉर्म कम मिलते हैं, तो आपका धन्यवाद करना बनता है स्पेशल। स्पेशली हमारी बहन प्रवीण बत्रा जोशी जी सोशल वो इतनी इन्वॉल्व रहती है, मुझे लगता है अभी तो पहली मेयर भी है हमारी, और से आप डेली का कोई ऐसा कार्यक्रम होता है शहर को सफाई करने के लिए, सोशल जागरूकता के लिए, कोई इंडस्ट्री के लिए, अगर कोई भी बात हो तो वो कहते हैं भैया फोन कर दिया करो या मैसेज कर दिया करो, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। संदीप जी, वैसे भी फैमिली ऐसी है, संदीप जोशी जी का जो परिवार है, मुझे लगता है शहर का कोई ऐसा आदमी जो ना जानता हो, तो इतना सिंपल, इतना डाउन टू अर्थ और इस लेवल पे वो सरकार के सहयोग में रहते हैं कि मुझे लगता है पहली बार उनको कोई इस तरह का मिला तो वो इच्छा भी नहीं रखते कहीं पे। बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप समाज के लिए करते हो, निस्वार्थ भाव से करते हो। बट पहली बार मुझे लगता है बहन जी पार्षद बनी, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, अदरवाइज तो आप मुझे लगता है 30 साल से पूरा शहर में, पूरा NCR आपको जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार के लिए हम बिल्कुल स्पेशल आभारी हैं कि हमारे विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब भी गुड़गांव से, और CM साहब के सामने जैसे हमारे भाई साहब ने बताया रवीन प्रभाकर जी ने कि बहुत बड़ी और बहुत पुरानी हमारी मांग थी कि जो अनअप्रूव्ड इंडस्ट्री एरिया में जो हमारे कारखाने चल रहे थे, पूरे हरियाणा को एक बहुत बड़ी 2 लाख से ऊपर इंडस्ट्रीज को शायद हुआ, ये हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। IMT आप खुद देख सकते हो कि IMT आज की तारीख में अपने आप में बहुत VIP टाइप इंडस्ट्री एरिया है, 1 लाख रुपए गज से ऊपर जमीन का रेट हो गया है। जरूर इसके एक्सपेंशन के लिए हम सरकार से, और भाई साहब बैठे हैं, प्रवीण जी, बत्रा जोशी मैडम बैठी हैं, और हमारे पंकज पूजन रामपाल जी, आप सोचो वो सरकार का हमारे नुमाइंदे ऐसे हैं कि हमारा जो भी मैसेज है वो डायरेक्ट CM साहब के पास पहुंचता है। तो आप यहाँ बैठे हैं, IMT जरूर 10-12 घोषित कर दी है, लेकिन एक तो उनकी जमीनों की प्रक्रिया मुझे लगता है थोड़ा सा फास्ट उसमें कैसे करा जाए, क्योंकि IMT में ऑलरेडी हमारे पास जगह खत्म हो गई है, और मैं समझता हूँ उसकी एक्सपेंशन के लिए बहुत बेसब्री से हम लोग इंतजार करें, तो पहले तो वो सारे खत्म हो गए। जिस तरीके के आप इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हो कि आज 900 से ऊपर स्टॉल लगे हैं, इसमें सरकार का अगर सहयोग नहीं होता, ये जगह हमें आप प्रोवाइड करते हैं, जरूर इसके लिए भी मैं पंकज भूषण रामपाल जी से एक बात बोलूंगा कि हमने एक डिमांड दी हुई है सरकार को कि कम से कम 30-35 एकड़ जमीन हमारे को परमानेंट दी हुई इस तरह के इवेंट करने के लिए। बल्कि जिस तरह का सरकार आज की तारीख में काम कर रही है, इसके हमारे इंक्यूबेशन सेंटर भी, हमारे यहाँ पे कोई ऐसे सभागार जो इंडस्ट्री के रूटीन में कोई ट्रेनिंग हो सके, वो अगर कोई परमानेंट आप हमें जगह दे देंगे, तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से आज जो सरकार काम कर रही है, पूरी भारत सरकार, मोदी सरकार, और उसी की सेम गाइडलाइन के अंदर हरियाणा सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हमारे युवाओं के लिए ये वो समय है जो हम
आज से बहुत सालों पहले इंतजार करते थे कि चाइना और हम लगभग साथ साथ चले थे, लेकिन चाइना आजकल दूसरी आर्थिक महाशक्ति है और टेक्निकली देखें तो हम 4th पे जरूर हैं, लेकिन गैप बहुत बड़ा है। बट ये बेस्ट टाइम है हमारे युवाओं के लिए कि जिस तरीके से सरकार ने जड़ी लगा के कार्यक्रम की कि आज हम रोजगार देने वाले बनने की कोशिश करें। ग्रामीण पृष्ठभूमि का कोई भी आम परिवार का भाई अगर रोजगार लगाना चाहता है तो मुझे लगता है इससे बढ़िया विंडोज आज से पहले कभी नहीं। 4 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है सब्सिडीज का सरकार का। मैं समझता हूँ ये मैसेज अप्रोच द बोर्ड जरूर जाना चाहिए कि क्यों ना हम चाइना को आज की तारीख में जिस तरीके से चाइना के यूथ हैं हम उसको प्राइस वाइज कॉम्पिटिशन नहीं दे पाते। उसका रीजन है आज हमारे जागरूक होना पड़ेगा युवाओं को। इंडस्ट्री जो रोजाना सरकार आपको ये मोटिवेट करती है कि आप चाहें तो 2-3 महीने के छोटे छोटे कोर्सेज हैं जिनको करके इंडस्ट्री के साथ लग के हम लोग नए अपने रोजगार स्थापित कर सकते हैं। पैसे सरकार बहुत नॉमिनल ब्याज पे देती है, बिना गारंटी के देती है। चाहे कोई अपनी खोंचा लगाना चाहे या कोई छोटी सी वर्कशॉप लगाना चाहे, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई माहौल नहीं हो सकता। आज की तारीख में ये जो स्टॉल लगाने के लिए द्रोणा इवेंट जो हमारे दीपक भाई हैं, दीपक चौधरी जी, आप जो एफर्ट करते हैं इंडस्ट्री के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है। कई बार हमारे पड़ोस की इंडस्ट्री को नहीं पता होता है कि हमारे साथ वाली इंडस्ट्री में क्या होता है। तो ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हमारे सिर्फ फरीदाबाद के 300 नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के 600 सुपर स्टॉल है यहाँ पे। 900 स्टॉल का लोकल लेवल पे होना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए द्रोणाचार्य इवेंट को मैं स्पेशल बधाई दूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ हम आपके साथ इसी तरीके से लगे रहेंगे। IMT नहीं, जैसे हमारे रणनीति प्रभाकर जी ने, सुखदेव जी ने बताया कि हम सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हमेशा साथ रहती है और इसी तरीके से हम इंडस्ट्रीज के लिए सरकार और हमारे कामपाल जी हमारी मेयर हैं, जिस तरीके से आप हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से हम आर्थिक कंपटीशन आज वर्ल्ड में चैलेंज करते हैं कि हम 3rd लेवल पे जाने की बात करें, हम 4th से, तो तीसरा नहीं दूसरे की बात जाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा गैप है। तीसरा हम बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन युवाओं को आगे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडस्ट्री और सरकार आपके साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भाई साहब ने बताई किसी भी देश की प्रगति उसके अंदर होने वाले व्यवसाय से सामंतों से है। चाहे वो अंग्रेजों का राज हो, वो भी जब शुरुआत करने के लिए निकले थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना के निकले थे। व्यापार एक्सपोर्ट तब से उन्हें मालूम है। हमारे पास नॉलेज है, लेकिन इंडस्ट्री आज जो समस्या झेल रही है वो स्किल्ड लेबर का ना होना है। अगर एक अच्छा स्किल लेबर हमारे को मिलता है तो इंडस्ट्री को बहुत उसका बेनिफिट मिलता है। सरकार ने ना सिर्फ स्किल इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, बल्कि आपके फरीदाबाद में दुधेला में एक स्किल यूनिवर्सिटी भी है, जिसके अंदर कई तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। हम गांव में देखते हैं कि तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो कोई क्या काम करना है, बोले जी मैं तो सरकारी वो पुलिस की नौकरी तैयारी कर रहा हूँ, कोई फौज की नौकरी। अब इतनी पुलिस और फौज की आवश्यकता इस समय नहीं है और इतनी सरकारी नौकरियां सृजन नहीं की जा सकती हैं। अभी तो उसके लिए हम लोग रोजगार सृजन करने वाले बने, जैसे चाइना। इस तरह की बहुत अच्छी बातें आपको और भी सुनने को मिलेंगी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे संदीप जोशी जी को, एक बार आइए सर प्लीज। और सरकार के बिल्कुल साथ रहते हैं और हमारे बहुत खास हैं संदीप जोशी। मेरे साथ नारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे बीच में फरीदाबाद के मेयर परवीन जोशी जी और पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके जिलाध्यक्ष मैं आप सबको ये जरूर बता देना चाहता हूँ, मीडिया में भाई बहने को खड़े हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम दोनों किसी कार्यक्रम में आते हैं। क्योंकि दीपक जी का आग्रह था, सुखदेव जी का, त्यागी जी का और हमारे रणनीति प्रभाकर जी का आदेश हुआ कि आपका दोनों को आना है। और हमारे वीरवान जी बैठे हैं और आप सभी लोग जी बैठे हैं, वर्मा जी बैठे हैं, हमारे मनीष चौकर जी हमारे साथ आए हैं और आप सभी। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि उन लोगों को बोलना है। लेकिन मैं तो जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसे कार्यक्रम में मैं आता हूँ इंडस्ट्रीज के, मैं भी छोटी सी इंडस्ट्री चलाता हूँ।
कभी मैंने भी कहा था कि मेरे को भी नौकरी करनी है की भी, लेकिन जब दोबारा बदलने का वो असर आया तब ये कहा गया कि रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। तो आपको सबको धन्यवाद भी करूंगा, आपको बधाई भी दूंगा कि आप सब रोजगार देने वाले लोगों में से 15 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जब 20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जितने को भी दे रहे हैं। क्योंकि केवल ये नहीं कि आपके यहाँ रोजगार चल किसी आदमी के लिए, उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है उससे, और ये देश भी उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। जहां तक सरकार की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही मेक इन इंडिया का नारा दिया है और सब उस हिसाब से लगे हैं। और अब तो स्वाभिमान भारत के तहत स्वदेशी का जो रखा है कि हम कम से कम आयात कर रहे हैं, ज्यादा निर्यात कर रहे हैं। और इतना नहीं, केवल इंडस्ट्रीज के और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से नहीं, उसको यूज करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जो भी हम छोटे छोटे जैसे घर में पेस्ट यूज करते हैं, ब्रश यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं, कंघा यूज करते हैं। तो आग्रह यह है कि सभी मानसिकता बनाए कि भारत में जो बनी हुई चीज है, अगर वो किसी भारतीय प्रोडक्ट से रिप्लेस हो सकती है तो उसको जल्दी जल्दी रिप्लेस करके आगे बढ़े। और जैसे कि बताया गांधी ने कि अभी हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था में हम हैं, तो हम स्वदेशी के हिसाब से उस मूलमंत्र को लेकर चलेंगे तो आने वाले समय में इसमें कोई दो राय नहीं, तीसरी व्यवस्था भी अर्थव्यवस्था भी भारत होने जा रहा है। और जहां तक अभी बताया था कि चाइना से कंपटीशन करना है, तो मैं भी बताया था मेरा भी एक इसके टूल्स का काम तो नहीं है, लेकिन कार एसेसरीज का काम है, ये भी कार के नाम से ब्रांड है। हमारे को भी इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं रहती है, चाइना से हम हमेशा अपना आप ही कर सकते हैं। मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी चाइना से रेट से कम्पीट करके, उसकी क्वालिटी से कम्पीट करके, आज जो हम बेचते हैं वो चाइना उसमें घुस नहीं सकता इंडियन मार्केट, जो भी सीट कवर है, प्रोडक्ट्स वगैरह है, क्योंकि उस पर लाया जा सकता है लेकिन हम प्रयास करें तो। और ये आना भी पड़ेगा हमारे को। तो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर थोड़ा महंगा भी मिले तो भी अपने देश का बना हुआ प्रोडक्ट लेना चाहिए। मेरा इतना कहना था, धन्यवाद। थोड़े से महंगे आपको जरूर ला सकते हैं, लेकिन प्राइवेटाइज जो लोग करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि बस सस्ते के चक्कर में, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। क्वालिटी में जब हम मशीनरी की बात करते हैं तो हम चाइना की जर्मनी की बात करेंगे, चाइना कहीं नहीं करता। तो हम उस प्रयास में हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग। और इसी के साथ में मैं पंकज पूजन जी रामपाल से आग्रह करूंगा, सर एक बार आइए प्लीज सभा को संबोधित करें। श्रीमान पंकज पूजन रामपाल जिला अध्यक्ष। आदरणीय प्रवीण बत्रा जोशी जी, हमारे साथ राष्ट्रीय भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री संदीप जोशी जी, और सामूहिक रूप से जिन लोगों ने इसका आयोजन किया है, श्री सदाशिव सुखदेव सिंह जी, रवनीत प्रभाकर जी, GS त्यागी जी, आदरणीय बड़े भाई वीरभद्र शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, नरेश गोसाई जी सामने बैठे हैं। मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी जिला सचिव एडवोकेट मनीष टोटल जी और सभी उद्यमी, सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि छोटी सी व्यवस्था से निकल के आज इतनी बड़ी व्यवस्था में आपने इस एक्सपो का जो ऑर्गेनाइज किया है। मैं द्रोणाचार्य इवेंट्स को भी बहुत बहुत इसकी बधाई दूंगा। शकील खान जी, दीपक चौधरी जी, कुलदीप सिंह जी। जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, आप चाइना को भूल जाएंगे। जब हम कंपटीशन को देखते हैं ना, तो हम अपने आप को बेटर करना भूल जाते हैं। मेरे फादर साहब कहते होते थे, आप खेल रहे हो ना तो आपको ये नहीं देखना कि आपसे आगे कौन दौड़ रहा है, आपसे पीछे कौन। आप अपने आप को बेटर करेंगे, आप अपने आप आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को ये सोच के आगे बढ़ना है कि हम इस प्रकार से अपने आप को बेटर कर सकते हैं।
तो अगर हम चाइना को ही देखते रहेंगे तो कई बार सामने वाले का पहलवान का साइज बड़ा होता है तो हम उसको देख के हतोत्साहित भी हो जाते हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, जो एक समय पे हमारी कमजोरी थी, लगभग 150 से 160 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, मगर सबसे बड़ी ब्यूटी है पूरी दुनिया हमें क्यों देख रहा है कि लगभग 58% 59% लोग जो है वो बिलो द एज ऑफ 40। तो वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड विच इज आवर स्ट्रेंथ। और अभी पीछे बैकरूम में भी बात हो रही थी कि फरीदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। तो हमारे पिताजी हमें बताते होते थे कि भाई पंजाब में बटाला और फरीदाबाद उसमें। तो बीच में एक बार लगा फरीदाबाद ने कहीं अपनी गरिमा खोई, मगर आप सब बड़े लोगों का, बड़े उद्यमियों का, उद्योगपतियों का, जिन्होंने कभी भी फरीदाबाद के विकल्प के रूप में किसी और शहर को नहीं चुना, ये आप ही लोगों का प्रयास, आप ही लोगों का श्रम, आप ही लोगों का श्रेय है कि आज फरीदाबाद पुनः उसी व्यवस्था में वापस आ रहा है। एक टाइम पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी फरीदाबाद में। IM47 जन्म फरीदाबाद में हुआ, तो मैंने भी देखा है कि एक बार स्पोर्ट्स में हड़ताल हुई थी, आज से 30 साल पहले स्पोर्ट्स में हड़ताल हुई थी, तो लोग कहते थे कि आधा फरीदाबाद और पूरा पल्लो घर बैठ गए। मारुति आई, फरीदाबाद के लोगों ने, मैं तो कहता हूं आज वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें फरीदाबाद के किसी न किसी इंडस्ट्री का योगदान है। एक पहले हम सुनते होते थे कि मैनेजमेंट कॉलेज के बुलेट प्रूफिंग होती है जी गाड़ियों की सबसे बढ़िया, फिर हमें पता वो भी 31 सेक्टर के पास एक कंपनी थी, उधर गाड़ी की बुलेट प्रूफिंग होती थी। जहां तक सरकार का विषय, सरकार हमेशा से 2014 से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्थाओं को बनाया कि चीजें बेटर हो पाए, इजी हो पाए, ईज ऑफ डूइंग बढ़े, कम से कम कागजी कार्रवाइयों के ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस बढ़े चीजों की। हरियाणा सरकार भी इस समय इन चीजों को लेकर बहुत ही सचेत है। रेगुलर इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं। वीर भाई जी बैठे हैं, रमनीक प्रभाकर जी बैठे हैं, सरदार सुखदेव सिंह जी बैठे हैं। पीछे जीएसटी रिफॉर्म्स हुए थे, तो वो कार्यक्रम जो थे वो ऑर्गेनाइजेशन के काम थे कि भाजपा वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करे, मगर फरीदाबाद की इंडस्ट्री ने आउट ऑफ द वे जाकर खुद इनिशिएटिव लिया और खुद वो प्रोग्राम्स किए जिसमें खूब इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स हुए, जहां पे सरकार ने अपनी बात रखी, सरकार के नुमाइंदों ने अपनी बात रखी और इंडस्ट्री के लोगों ने अपनी बात रखी। कोई भी डायलॉग जब टू वे होता है, जब हम म्यूचुअली बैठ के एक इंटरेक्टिव बात करते हैं, तो निश्चय ही उसका रूप, उसका स्वरूप बेहतर रूप में सामने आता है। मेयर साहिबा भी मेरे पास बात करेंगी, क्योंकि सरकार की पॉलिसी को लेकर जैसे भाई साहब ने कहा कि IMT का एक्सपेंशन होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। भाई साहब ने एक ट्रेनिंग सेंटर की बात की, ये बहुत ही बढ़िया विषय है। अभी 3-4 दिन पहले मेरी भाई साहब संदीप जोशी जी से बात हो रही थी, तो ऐसा हुआ था हमारे किसी डेलीगेट ने आना था, हमें उसके लिए कोई रूम बुक कराना था, तो मैंने भाई साहब का, भाई साहब सर्किट हाउस में करा दें, तो उसने कहा, जो वहां पर मैनेजर थे उन्होंने कहा जी ऑक्यूपाइड है। तो मेरी और भाई साहब की बात हुई और भाई साहब ने इस बात में मेरा साथ दिया और मुझे कहा आप आगे बढ़ो, हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर इसमें सीएम साहब को रखेंगे कि जैसे गुरुग्राम में PWD गेस्ट हाउस है with more than 100 rooms with very affordable prices, क्योंकि फरीदाबाद में Tier 1 सिटी है। आप गुरुग्राम कुछ भी हो जाए, आप फरीदाबाद में देखेंगे तो फरीदाबाद में मुख्य तौर पे फरीदाबाद के लोग ही बसे पड़े हैं, तो एक फरीदाबाद के साथ लोगों की इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है। परसों FCCI के प्रोग्राम में थे, तो HK बत्रा जी ने बहुत बढ़िया बात की थी कि हालात जो मर्जी हो गए फरीदाबाद नहीं छोड़ेंगे। तो मैं भी उन लोगों में से हूँ जिनकी इमोशनल अटैचमेंट जन्मा यहाँ पर हूँ कि हम कभी फरीदाबाद नहीं छोड़ेंगे और ग्लोरी को हम वापस लेके आए हैं और फरीदाबाद को पुनः एक बार शहर दुनिया का, देश का के बेहतरीन औद्योगिक शहरों में फिर से गणना हो, उसके लिए हम सबका सामूहिक प्रयास जरूरी है। तो हम सब मिलजुल के थोड़ा थोड़ा प्रयास से इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। एक बार पुनः सभी आयोजक मंडल को, द्रोणाचार्य इवेंट्स को, रमनीक प्रभाकर जी को, सरदार सुखदेव सिंह जी को, सभी को इस सफल आयोजन को बहुत बहुत बधाई,
धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद लांपत। मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप आइए। आज की हमारी चीफ गेस्ट फरीदाबाद के बहुत सुंदर व्यवस्था है। अंदर आते ही लगा कि सच में कोई नई दुनिया में प्रवेश किया। आज के इस इंडस्ट्रिक मशीन टूल ऑटोमेशन एक्सपो 33 इस आयोजन के लिए पूरी आयोजन टीम को द्रोणाचार्य इवेंट कंपनी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और ईश्वर से कामना की 4 दिन का आपका जो समय बहुत ही एंटरटेनफुल, इंजॉयफुल और बहुत सक्सेस रहे, ईश्वर से कामना करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जिनकी सभी की अध्यक्षता में आज के प्रेसिडेंट श्रीमान सुखदेव सिंह जी, श्रीमान रमनीक प्रभाकर जी, श्रीमान बुजुर्ग श्री हमारे GS त्यागी जी। सबसे बड़ी बात है कि इतने बुजुर्ग होकर भी बिजनेस में अपनी इन्वॉल्वमेंट देना तो हमारे लिए विष्णु पितामह से कम नहीं है। इस उद्योग जगत में श्रीमान वीरमान जी ये तो स्वयं ही अपने आप को एक IMT को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कहीं मिला तो उन्होंने पूरी अपनी प्रस्तुति हमेशा अपनी दी इसकी IMT के। श्रीमान रमेश अरोड़ा जी, श्री सुरेश चंद्रगढ़ जी, श्रीमान रमनीत जी और श्री सुनील सचदेवा जी, मंजीत जी और आयोजक टीम शकील जी, दीपक चौधरी जी, शकील खान जी और पूरी इंडस्ट्रियल जो हमारी हब है, सभी की पूरी एंटायर टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कहने को एक सिर्फ रोजगार मेला है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। कोई भी देश एक हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है और इसका मुख्य योगदान हमारे व्यापार संस्थान है। और उसमें भी जहां मैन्युफैक्चरिंग हो वो तो एक बेस है किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का। अभी जोशी जी ने बताया कि हमारा भी एक बिजनेस है। चलिए आज सौभाग्य मिला अपने आप को बताने का। हमने भी जब बिजनेस किया तो इतनी ईमानदारी से चलाते रहे हम उसको, चला भी नहीं रहा ईश्वर के पास से। तो सब जगह से एक ही डिमांड आती थी, ओनली यूनिकार, क्योंकि उसके अंदर कभी भी हमने इंच तो बहुत दूर की बात है 1 सेंटीमीटर की भी कटिंग नहीं की थी। दिन रात इसकी हमारे चलता था, 2-3 शिफ्ट चलती थी। और जब मेरे पास ऑर्डर में देखती थी तो उसमें सब एक ही बात लिखी होती थी, सर प्लीज ओनली यूनिकार। तो ये बहुत प्राउड की बात है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, भारतीय नेचर भी कहेंगे हम कि जब ईमानदारी से करते हैं तो वो स्वाभाविक है कि वो अपनी उच्च सीमा तक रहता है। और आज का रोजगार तो एक राष्ट्र में ही पूरे में एक संदेश देने जा रहा है। और जैसा हम बचपन में सुनते थे, फरीदाबाद एक क्या कहते हैं बिजनेस हब, इंडस्ट्रियल हब। और आप जब परफेक्ट का ही एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, कहीं ट्रेन में भी जाते हैं, फ्लाइट में भी जाते हैं तो आपको अपने शहर की ब्रांड का ब्रांड दिखाई देता है। तो उस समय एक प्राउड फील होता है कि मेरे शहर का नाम आज विश्व स्तरीय नाम पर आ चुका है। चाहे कोई भी हो, हम सभी भारतीय हैं। उसी तरह से रहते रहते यहाँ कर्म भूमि में इतना प्राउड होने लगा है। कोई भी चीज, कोई भी उत्पादन लगता है कि फरीदाबाद में, अच्छा हमारे फरीदाबाद से, तो एक बहुत प्राउड होता है कि जब भी एक टैग यहाँ दिखाई देता है यहाँ का। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर जब ये फरीदाबाद का आप सभी को मालूम है जब बनाया गया तो इसमें पाकिस्तान से आए हुए लोगों, यही है कि यहाँ के लोगों ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया।
और आज भी जो सक्षम है अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी ईमानदारी के ऊपर, अपने डिसिप्लिन, अपने संस्कारों के कारण आज ये फरीदाबाद और इंडस्ट्रियल हब के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ भी उन्हीं का था कि आज सम्मानित पद को सुशोभित कर रहे हमारे माननीय अध्यक्ष। प्रोटोकॉल से सबसे पहला उन्हीं का नाम आता है, पंकज पूजन जी और माननीय श्रीमान संदीप जोशी जी, जो कि मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। क्षमा चाहूंगी फिर से एक बार, तो आपका भी स्वागत, नंदन, अभिनंदन। जो ये बात चल रही थी कि कहीं हम चाइना से, कहीं किसी से कंपैरिजन, जब हम अपने स्किल की, अपनी क्षमता की बात करें, मैं हूं तो मैं अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करती। मैं अपना क्या बेस्ट दे सकती हूँ, मैं हूँ, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, होनी चाहिए। लेकिन जिस देश की, जिस शहर की कोई भी चीज अच्छी लगे तो उसको अडॉप्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कि अगर कोई भी देश हमारे देश से आगे है तो उसका क्या कारण है, उसको जरूर हमें ढूंढना चाहिए। कॉपी ना करें, हम अपना स्किल यूज करते हुए उससे आगे बढ़े। हम चाइना में गोचो गए थे कैंटो फेयर के लिए, आज से शायद 20-22 साल पहले। तो मुझे जो अच्छी चीज लगी थी, अभी माननीय अध्यक्ष जी को मैंने ये बात बोली है कि माननीय सुखदेव जी को, कि हमारे शहर में भी ऐसा होना चाहिए। हम सीएम साहब से भी बात करेंगे, एक पर्टिकुलर एरा होना चाहिए कि जहां हम अपने इस तरह के आयोजन कर सकें। वहां किलोमीटर्स में चाइना में आयोजन केंद्र था जहाँ कैंटो फेयर था, उसमें आपको चलना नहीं पड़ता। जैसे एयरपोर्ट पर हमारे एलिवेटर्स हैं, ऐसे ही एलिवेटर्स चलते रहते हैं। एंट्री से लेकर एंड तक कितने किलोमीटर आप घूम जाते हैं, घंटों में पता नहीं चलता। तो उससे आप ज्यादा देख भी पाते हैं और बहुत एक थकान का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि 4 दिन का आयोजन है। तो इसमें करेंगे प्रयास हम भी, और आप भी आगे आइए। कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जो कि बाहर भी आकर्षक का केंद्र रहे। और अच्छी बात है कि आज इस शहर के अंदर विभिन्न शहरों से भी लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से भी, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु, कर्नाटका, बंगाल, महाराष्ट्र। बहुत अच्छी बात है ये। कम से कम एक इस तरह के आयोजन से दूसरों को, आगंतुक को सेवा करने का भी अवसर हमें मिलता है। वैसे भी सेवा करने में और धार्मिक कार्यों में हमारा शहर अव्वल है। पूरा हिंदुस्तान घूम लीजिए आप, इस शहर के जैसे आयोजन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो या आगंतुक के लिए आने पर सेवा की व्यवस्था करने में हो। अभी आपने हमारा 350वां गुरु तेग बहादुर का आपने देखा होगा, यात्राएं निकली, जगह जगह पर सेवा के लिए काउंटर्स बने हुए थे। बागेश्वर धाम यात्रा निकली, लाखों की संख्या में अनुयायी थे, दर्शक थे, भगत थे। लेकिन जगह जगह पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था जो हमारे फरीदाबाद में, हरियाणा में हुई, ऐसी उनकी यात्रा में कहीं नहीं हुई। ये महाराज जी के उनके खुद के शब्द थे कि सबसे सुंदर यात्रा का आयोजन हमारे फरीदाबाद से निकला। करते तो सभी है अपने सामर्थ्य से, लेकिन जो सेवा भाव इस शहर का है वो कहीं भी नहीं। तो अच्छा है कि आगंतुकों का आने का हमें सौभाग्य मिला, सेवा करने का एक अवसर मिला। और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देना जो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, आप सभी को इसके लिए सैल्यूट करती हूँ कि इस उद्देश्य से आपने, और इसके साथ जो औद्योगिक संगठन भी मिलकर इसका काम कर रहे हैं, सभी को साधुवाद करती हूँ। एक बार पुनः स्वदेशी बनाए स्वदेशी अपनाए को लेकर जो आपने भारत के राष्ट्र निर्माण में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये जो आयोजन किया, ये आपका अच्छे से सफल हो, ईश्वर से यही कामना। और पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपकी